हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ पोलर फॉर्म। तो लेट अस से हमारे पास कोई भी एक नंबर है z x प्लस आयोटा y। इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं x कॉमा y। ठीक है। नाउ लेट अस से दिस इज़ अ इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस जिसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं। एंड मान लीजिए कि यहाँ पे है पॉइंट p x कॉमा y जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो जो लेंथ बनेगी दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडुलस ऑफ z। ठीक है। और मॉडुलस ऑफ z को हम बोलते हैं स्मॉल r। स्मॉल r इज़ व्हाट? मॉडुलस ऑफ z, राइट। अ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ हमने एक एंगल बनाया, दैट एंगल इज़ कॉल्ड अ थीटा एंड दिस थीटा इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ z। थीटा इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड or you can say argument of z। इन शॉर्ट इसको ऐसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ए एम पी ब्रैकेट में z या फिर ए आर जी ब्रैकेट में z। तो ए एम पी का मतलब है एम्पलीट्यूड, ए आर जी का मतलब है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो मर्जी कह लो, थीटा इज एम्पलीट्यूड और यू कैन से आर्ग्यूमेंट। अब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है उस पर बात कर लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। जो थीटा है दैट विल बिलोंग्स टू माइनस पाई कॉमा पाई, पाई पे क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई पे ओपन ब्रैकेट। मतलब माइनस पाई के इक्वल नहीं हो सकता, माइनस पाई तक कुछ भी हो सकता है और पाई के एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है। मतलब माइनस 180 इंक्लूड नहीं है, माइनस 180 कवर नहीं है, माइनस 179.9999 डिग्री तक कवर होगा, माइनस 180 डिग्री कवर नहीं होगा और 180 डिग्री प्रॉपरली कवर है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये बनता है कि हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू करेंगे। आपने एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया तो इस पॉइंट तक थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है पाई तक। अगर मान लो z यहाँ पे है किसी पॉइंट q पे, लेट अस से z जो है वो किसी पॉइंट q पे है, हमने ओरिजिन को q से ज्वाइन किया, फिर यहाँ से हमने ऐसे मेज़र करना शुरू किया तो ये तो 180 को एक्सीड कर गया। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये ग्रेटर देन 180 डिग्री आएगा या ग्रेटर देन पाई रेडियन आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो फिर इसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? फिर हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे। तो क्लॉकवाइज जो भी वैल्यू आएगी ऑब्वियस है वो नेगेटिव में आएगी और वो माइनस 180 तक तो थोड़ी ना जाएगी। ठीक है, माइनस 180 से पीछे ही रहेगी, राइट। तो लेट अस से ये हो गया आपके पास माइनस 160 डिग्री। अगर हम दूसरी तरफ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल आएगा जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया 3 ये आएगा 200 डिग्री। अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो थीटा की वैल्यू 200, क्लॉकवाइज किया तो थीटा की वैल्यू माइनस 160। ठीक है। अब आप देखो जो थीटा है वो माइनस 180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए। 180 डिग्री हो सकता है, माइनस 180 नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी? ऑब्वियस है माइनस 160 एक्सेप्टेबल है, 200 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस वैल्यू डज नॉट लाई इन अ रेंज इन अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एम्पलीट्यूड का। अच्छा, ये फाइंड आउट कैसे करना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड है क्या। एम्पलीट्यूड क्या है कि कोई भी पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर है z, उसको पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाया। 180 डिग्री तक हम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। अगर 180 से ज़्यादा बना तो एंटी क्लॉकवाइज को भूल जाओ, क्लॉकवाइज बनाना शुरू कर दो, वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। सो दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा। और मॉडुलस के बारे में तो बोल ही दिया, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। तो यहीं से हमारी पोलर फॉर्म बन जाएगी। सो पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो दिस इज कॉल्ड अ पोलर फॉर्म। ठीक है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, क्योंकि इसमें हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ट्रिग्नो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक साइन, कॉस और साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है।
अब स्टेप्स लिख लेते हैं ज़रा। अच्छा, फिर स्टेप्स लिखने से पहले एक नोट लिख लेते हैं। स्टेप्स पोलर फॉर्म में किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके स्टेप्स से पहले एक नोट लिख लो। पहला नोट, इफ़ z लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर z कोई ऐसा नंबर है जब उसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, यहाँ पे कहीं पे, लेट अस से पॉइंट P, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी इक्वल्स टू 0, 0 डिग्री बोल दो या 0 रेडियन बोल दो। देन नेक्स्ट, इफ़ z लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर z नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, लेट अस से किसी पॉइंट Q पे आ गया, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में कहीं पे भी आ सकता है, मैंने तो एक रैंडम पॉइंट ले लिया Q, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी इक्वल्स टू पाई। देन थर्ड पॉइंट, इफ़ z लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। अगर z एग्जैक्टली पॉजिटिव y एक्सिस पे आ जाए, लेट अस से यहाँ पे कहीं पे पॉइंट R पे, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2। और अगर z नेगेटिव y एक्सिस पे आया, लेट अस से पॉइंट S पे कहीं ऐसे, मतलब ओरिजिन से नीचे नेगेटिव y एक्सिस पे कहीं पे भी आ गया नेगेटिव y एक्सिस, तो उस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। अच्छा, अब ये देखिए कैसे, p के लिए क्या हुआ कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना था, हमने स्टार्ट तो किया और देखा p कहाँ पे है, p तो उसी एक्सिस के ऊपर है, तो उसी एक्सिस से शुरू किया, उसी पे रुक गए, तो एंगल कितना हुआ 0। लेट अस से हमें q को एनालाइज करना है, तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया, ऐसे करके q पे पहुंच गए, तो 180 का एंगल बन गया, तो थीटा इज इक्वल टू 180। अगर नेगेटिव y एक्सिस की बात करें पॉइंट S की, तो अब क्या है कि जब हम Q पे पहुंचे थे तो 180 बन चुका था, अब और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है पॉइंट S पे पहुंचने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकते, 180 से एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमने क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया। क्लॉकवाइज कितना चले, 90 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज चले इसलिए इसमें साइन क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस पाई बाई 2 या माइनस 90। तो सिमिलरली अगर पॉइंट R पे पहुंचना है जो पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से चले, y तक पहुंचने के लिए 90 डिग्री का एंगल कवर किया, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए प्लस पाई बाई 2 इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं स्टेप्स टू कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपको z गिवन है उसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट r which is equals to mod of z and the formula is x square plus y square under root. Then second step, calculate tan alpha which is equals to mod of y by x। तो यहाँ से हमारे पास कोई ना कोई अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट tan alpha, hence find alpha, ठीक है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स का क्या मतलब है कि y को x के साथ डिवाइड करना है, लेकिन साइन नहीं लिखना, साथ में प्लस माइनस नहीं लिखना। मान लो अगर y और x दोनों पॉजिटिव हैं तो वो तो फिर तो ठीक है, अगर y नेगेटिव है x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का मतलब है कि नेगेटिव साइन को भूल गए, ठीक है। मॉडुलस का मतलब है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। थर्ड स्टेप है, फिर हम एनालाइज करेंगे कि जो z जिसको हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखा था x, y, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इफ़ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या हो सकता है सेकंड में आ जाए, थर्ड में हो सकता है, लास्ट केस फोर्थ में हो सकता है, ठीक है। अगर तो किसी एक्सिस के ऊपर ही आ गया वो तो हमने नोट में लिख लिया, या फिर किसी 4 क्वाड्रेंट में आ सकता है। अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, इट इम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा, तो जो अल्फ़ा है वही थीटा बन जाएगा। अगर z सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है, मतलब जो भी अल्फ़ा आएगा उसको पाई में से माइनस कर देंगे। अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ देन थीटा विल बी अल्फ़ा माइनस पाई, और अगर z हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में देन थीटा विल बी माइनस ऑफ अल्फ़ा। एंड लास्ट फोर्थ स्टेप, पोलर फॉर्म
पोलर फॉर्म इज़ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं आर सिस थीटा। सी का मतलब है कॉस, आई का मतलब आयोटा, एस का मतलब साइन और थीटा का मतलब थीटा।